नमस्कार, आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत है, जहां आप जानेंगे बिहार की 20 अक्टूबर की 7 बजे तक की सभी ताजा बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। महागठबंधन में महाभारत, साथी बने प्रतिद्वंदी। टिकट पर बवाल, फटा कुर्ता, बहते आंसू और खुली बगावत। पटना में सूखे नशे का अड्डा, ध्वस्त, हजारों सुई गोलियां बरामद। तेज प्रताप पर केस, सायरन बजा और पहुंच गई एफआईआर। शब्दों पर सियासत, नीरज कुमार बोले, बोलने का हक सबको है। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। टिकट पर बवाल, फटा कुर्ता, बहते आंसू और खुली बगावत। जी हां, आरजेडी में टिकट बंटवारे के बाद बगावत की आग तेज हो गई है। मधुबन के मदन साहा ने तो गुस्से में अपना कुर्ता ही फाड़ डाला, जबकि भारत छुट्टी की उषा देवी राबड़ी आवास के बाहर आंसू में टूट गई। सासाराम की अर्चना गुप्ता ने भी पार्टी लाइन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की। महागठबंधन में महाभारत, साथी बने सियासी प्रतिद्वंदी। जी हां, बिहार में महागठबंधन के भीतर सियासी दल की चरम पर है। सीट बंटवारे को लेकर आरजेडी और कांग्रेस के बीच बातचीत तक ठप हो गई है। हालात इतने बिगड़े कि 10 सीटों पर सहयोगी दल आपस में ही भिड़ गए। 6 सीटों पर आरजेडी बनाम कांग्रेस, 3 पर भाकपा बनाम कांग्रेस और 1 सीट पर आरजेडी बनाम वीआईपी का सीधा मुकाबला। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पटना में सूखे नशे का अड्डा, ध्वस्त, हजारों सुई गोलियां बरामद। जी हां, पटना में सूखे नशे के धंधे पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। कंकड़बाग और पटना सिटी इलाके में छापेमारी कर गोदाम से 14,909 नशे की सुई और 76,380 नींद की गोलियां बरामद की गई। इस अवैध सप्लाई चेन का मास्टरमाइंड राहुल कुमार गिरफ्तार हो चुका है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेज प्रताप पर केस, सायरन बजा और पहुंच गई एफआईआर। जी हां, जेजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और महुआ से प्रत्याशी तेज प्रताप यादव पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ है। नामांकन के दौरान वे प्राइवेट गाड़ी पर पुलिस स्टिकर, सायरन लाइट लगाकर पहुंचे थे। इस पूरे घटनाक्रम पर प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शब्दों पर सियासत, नीरज कुमार बोले, बोलने का सबको हक। जी हां, केंद्रीय मंत्री के बयान पर उठे सियासी तूफान के बीच जेडीयू नेता नीरज कुमार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मंत्री ने भाषाई संदर्भ में बात कही थी और हर किसी को अपनी बात रखने के लिए शब्द चुनने का अधिकार है। सियासी बयानबाजी के उस दौर में नीरज कुमार ने अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर स्पष्ट संदेश दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पप्पू यादव की लालू को नसीहत, अब 90 का दौर नहीं, गठबंधन धर्म निभाइए। जी हां, पुणे सांसद और कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को सीधे शब्दों में संदेश दिया। उन्होंने कहा कि अब 1990-95 वाला दौर नहीं रहा। गठबंधन धर्म का पालन जरूरी है। जहां आरजेडी के उम्मीदवार हैं, वहां कांग्रेस से प्रत्याशी नहीं दिए। अब बारी आरजेडी की है। जहां कांग्रेस मैदान में है, वहां से अपने उम्मीदवार वापस ले। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आरजेडी में टिकट संग्राम, फटा कुर्ता, बहता गुस्सा और बंद गेट की सलाह। जी हां, आरजेडी में टिकट बंटवारे का घमासान अब सड़क पर ड्रामा बन चुका है। राबड़ी आवास के बाहर टिकट के दावेदारों और समर्थकों की भीड़ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मधुबन सीट से गुस्से में रो पड़े जो कि मदन साहा थे, वो हरदास सिंह ने लालू यादव को तंज कसते हुए गेट बंद रखने की सलाह दे डाली। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कौरवों की सेना पर बीजेपी का वार, टिकट पर पैसों का खेल। जी हां, महागठबंधन में चल रही अंदरूनी रार पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि एनडीए को 5 पांडव और महागठबंधन कौरवों की सेना बताया। जायसवाल यही नहीं रुके, उन्होंने आरोप लगाया कि टिकट बंटवारे में सब कुछ पैसों के खेल से तय हो रहा है। सियासी संग्राम में अब चुनावी लड़ाई की पौराणिक उदाहरणों से गर्म किया जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोचा धामन में बड़ा उलटफेर, नए चेहरों को टिकट, पुरानों को झटका। जी हां, किशनगंज की कोचा धामन सीट पर आरजेडी ने बड़ा दाव खेला है। जेडीयू छोड़ हाल ही में पार्टी में शामिल हुए मुजाहिद आलम को प्रत्याशी बनाया है और इसी के साथ सिटिंग विधायक मोहम्मद इजहार असफी को बेटिकट कर दिया गया है। टिकट की इस अदला बदली से कोचा धामन का सियासी समीकरण पूरी तरह बदल गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सिंबल पर सिग्नेचर गायब और टिकट हुआ रद्द। जी हां, दरभंगा के कुशवेश्वर स्थान सीट से वीआईपी प्रत्याशी गणेश भारती को बड़ा झटका लगा। नामांकन में पार्टी सिंबल वाले दस्तावेज पर अध्यक्ष का सिग्नेचर न होने के कारण उनका चुनाव चिन्ह ही रद्द कर दिया गया। एक छोटी सी चूक ने उम्मीदवारों को मैदान से लगभग बाहर कर दिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एआईएमआईएम ने जारी की पहली उम्मीदवारी सूची, 25 नामों के साथ चुनावी मैदान में। जी हां, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पहली उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट में कुल 25 प्रत्याशियों के नाम शामिल है जो पार्टी की चुनावी ताकत बढ़ाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। एआईएमआईएम की ये रणनीति बिहार की सियासत में नया रंग भरने वाली है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पुष्पम की राजनीति में विरासत, परिवार में समता पार्टी से लेकर जेडीयू तक। जी हां, पुष्पम की राजनीतिक जड़ें गहरी और मजबूत है। उनके दादा प्रोफेसर उमाकांत चौधरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी और समता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। साथ ही उनके चाचा विनय कुमार चौधरी जेडीयू के सक्रिय नेता हैं। पारिवारिक राजनीतिक विरासत पुष्पम के राजनीतिक सफर को और भी खास बनाती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वायरल ऑडियो में सियासी मंथन, सिंबल दे दो, बैठे कैसे रही। जी हां, वायरल हुए वीडियो क्लिप में आफाक आलम अध्यक्ष
पूछते नजर आ रहे हैं, बताइए ना क्या करें, बैठे हैं। इसका जवाब में राजू श्याम कहते हैं कि एक मुथ्थू और इरफान के लिए सिंबल अभी रोका हुआ है। सुनते ही आफाक आलम ने साफ कहा, तो हमको दे दीजिए। सियासी हलकों में ये बातचीत तेजी से चर्चा का विषय बनी हुई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मिशन बिहार शुरू, पीएम मोदी की ताबड़तोड़ रैलियों की दस्तक। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अक्टूबर से बिहार में मिशन मोड में रैलियों का दौरा शुरू करेंगे। समस्तीपुर से इसकी शुरुआत होगी, इसके बाद बेगूसराय में भी जोरदार रैली होगी। वहीं दूसरा प्रस्तावित दौरा 29 अक्टूबर को है, जिससे बिहार की सियासत में मोदी की सक्रियता और बढ़ जाएगी। चुनाव माहौल गर्माने वाला है। बिहार की ऐसी ताजा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें आर्यावर्त टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़े। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यावर्त टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।